दादाजी आपको तो पता ही होगा मेरी शीला भी बहुत प्यारा गाना गाती है। जब ये गाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोयल के मुंह से संगीत निकल रहा हो। देवताओं के दरबार। दादाजी हमारा हारमोनियम ना हॉस्टल में ले गए हैं, अगर होता तो मैं ज्यादा अच्छा गाती, ये भी थोड़ा बजा लेते। पता नहीं घर पर तो कभी गाती नहीं थी। वैसे भी गाना बजाना तो सब बेकारों का काम है, पर हाँ शोभा का भजन बहुत अच्छा था। वो तो गाती ही अच्छा। आपको पता है मुझे गाने का बहुत शौक था, तभी तो बेचारी को मास्टर लगवा कर सिखाया मैंने। हाँ, मैं भी सीखना चाहता था दादाजी, लेकिन समय के अभाव के कारण कहाँ सीख पाया। लेकिन अब जब ये गीत की देवी गाती है ना, तो बस इसी के सामने अगरबत्ती लेकर अर्चना गाओ ना। महाराज पानी। महाराज मेरे लिए भी एक गिलास पानी। क्या हुआ पंचू? अरे बीबी जी का नौकर आया, कह रहा इलाहाबाद से कोई फोन आया। फोन आया है? टेलीफोन। मेरे सुनील का होगा, तो वो 2-4 दिन के लिए ना इलाहाबाद गए हैं। अच्छा शीला मैं चलती हूँ, तुम जरा नमस्ते। उनको मेरा नमस्ते कहिएगा। ठीक है। मेरा नाम क्या है यार, मैं तो बार बार भूल ही जाता हूँ। मेरा नाम है आश। आश? आश? तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछा है? राजा। राजा? यार ये कोई नाम होता है? अरे नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका कोई सार्थक मतलब निकले। मेरा नाम देखो अशोक। शोक तो मुझे बिल्कुल छूता ही नहीं है। तुम्हारा नाम यार अशोक तो मेरा नाम है, तुम्हारा नाम आज से ठेंगने। ठेंगने मालकिन ठेंगने। आप तो काफी मजाकिया जान पड़ते हैं जी। छात्रों में आपके पाठ बहुत पसंद किए जाते होंगे। जी हाँ। अब ऐसे भी आजकल के छात्रों को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा हंसी मजाक में मजा आता है। वैसे क्या विषय पढ़ाते हैं आप? मैं जी आप। मेरा विषय? जी आप ही का विषय। विषय सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता हूँ दादाजी। वेरी गुड वेरी गुड। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं जी। अच्छा तो कॉलेज कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है दादाजी। चलते चलते सर में मोच पैर में दर्द आ जाता है। तभी तो यहाँ इतनी दूर इस किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। अच्छा किराए? लेकिन शीला तो बता रही थी ये आपका खुद का मकान है। I was just joking दादाजी। है तो अपना खुद का ही मकान। महाराज पानी क्या कुएं से निकालने चले गए हो? पुण्य का नाम तो आपने बहुत ही अर्थपूर्ण रखा होगा ना, क्या रखा है? ये भी कितना मजाक करते हैं। अपने मुन्ने की बात हो रही है। अपना मुन्ना। मुन्ने की हवा यहाँ उसको बड़ी सूट करती है। 6 महीने में 18 पाउंड का है। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल पिता पे दया करता है। लेकिन तुमने तो कहा था कि अशोक बड़े लंबे ऊंचे हैं, पर दादी वो कह रहा काम करते करते थोड़ा घिस गए। सूट बूट पहन लेना थोड़े लंबे चौड़े लगते हैं। मुन्ना भी पूरी नहीं पर गया। राजा राम के बच्चे देखिए काम नहीं कर पाता है। पूछ तो नो नो डियर तुम रहने दो, तुम पूछ तो भागे पानी का। पता नहीं शोभा को भी क्या थकान आ गई है दादी। तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी है। अपनी मुन्नी से बड़ा प्यार करती दादी। वैसे आपने मुन्ना का नाम क्या रखा बताया नहीं आपने? मुन्ना का नाम मैंने रखा है दादाजी। मैंने बहुत सोच समझ के उसका नाम रखा है। हाँ मैंने उसका नाम उस
मैंने उसका नाम रखा है श्याम। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मोटा है इसलिए मैंने भीम भी रख दिया है। मुन्ना तो गोरा है और फिर शीला बता रहे कितनी की आपने उसका नाम फिकरा में अरे रखा है। दादाजी, उसके तो डेली 100 नाम निकलते हैं। कभी ये मुन्ना, कभी राजा, कभी कृष्णा, कुछ भी बोलते रहते हैं। उसके तो 100 नाम हैं। वैसे दादी, अपनी नर्मदा कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। वो अपने पड़ोसी है ना, रविकांत शुक्ला। मैं उन्हीं के घर छोड़कर आया हूँ। अच्छा, मुझे बड़ी याद आती है उसकी। इनको कई बार बता चुकी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ दादाजी, अरे इनका नर्मदा पुराण तो मैं कम से कम 100 बार सुन चुका हूँ। दादी, अपनी नर्मदा 8 साल की तो हो गई होगी। अरे 8 भाई 12 साल की हो गई है। भाई वाह, तब तो वो हाई स्कूल में जाने लगी होगी। कितना मजाक करते हैं आप भी। काय भी कभी स्कूल जाती है क्या? वही तो मैं कह रहा था। तुम पान खाएंगे आप? पान नहीं खाता हूँ मैं। हाँ, पान खाऊंगा ठीक है, लेकिन पहले पानी पीऊंगा। ये अपना महाराज पानी लाने के हरिद्वार चला गया है। इसके बारे में तो मरा जा रहा हूँ। मैं लेकर आती पानी। नो डियर, तुम मत जाओ। आखिर तुम मेरे लिए कितना काम करती हो। मैं तो ठहरा एक मामूली सा लेक्चरर, मुझे खुद का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन तुम दादाजी, हाँ। आपको पता है मेरा उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना सब मेरी डियर शीला देखती है। बहुत प्यारी है। मैंने प्यार का आधा हिस्सा देने में भी असमर्थ हूं। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो। तो बच्चे जब देखो तो गिलास में खाना लड़ता रहता है। तेरा तो थाई मारूंगा मैं। महाराज, थोड़ा संभल कर काम करिए। ऐसा करिए, मैं ही पानी ले आती हूँ। देखिए भाई अशोक जी। ये बहुत मजाक किया है। लगता है एक नंबर का। खैर, जिस काम से मैं आया था वो काम आपको बता देता हूँ। देखिए, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। बुढ़ा? अरे नहीं दादाजी, अभी तो एकदम अनिल कपूर लगते हैं। जी हाँ जी हाँ, मैं आप लोग की तरह आधुनिक व्यक्ति नहीं हूँ। थाली भर पूड़ियाँ खा सकता हूँ, 10 किलोमीटर टहलने जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अवस्था 75 वर्ष की हो गई है। इसलिए सोचता हूँ कि जायदाद का कुछ फैसला कर दूँ। जब शीला ने मेरी अवज्ञा करके आपसे शादी करी तो मुझे बड़ा क्रोध आया। इसलिए मैंने सोचा कि सारी जायदाद रीता के नाम। क्या? अरे मुन्ना के होते हुए आप जायदाद दूसरे को दे देंगे? नहीं 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 दादाजी, अरे आपकी जायदाद तो मुन्ना को जाना ही उचित है। देखिए, क्या उचित है क्या अनुचित ये मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। इसीलिए मैंने सारी जायदाद मुन्ना के नाम कर दी है अरे वाह और पिता होने के नाते आपको इसका ट्रस्टी बना दिया है। दादाजी, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसी बात पे आपका फिर से छूने का मन करता है पैर। हाँ दादाजी देखिए, वैसे आपकी जायदाद तो मुन्ना को ही जा रही है जी, लेकिन फिर भी आपकी इस दानशीलता को मैं उस करुण से भी ऊपर रखता हूँ दादाजी। अजी, दानशीलता को छोड़िए, मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। जब आपने चिट्ठी लिखकर मुझसे माफी मांगी, उसके बावजूद मैंने कठोर वचन आपके लिए कह दिए थे, बस उसी की माफी चाहिए। माफी? किस बात की माफी दादाजी? अरे मैं अपनी शीला के लिए तो आपके कठोर शब्दों को भी अपना आशीर्वाद मानूं दादाजी। भाई ये तो आपकी नम्रता है। मैं जरा आराम करने जा रहा हूँ, फिर कागज वागज ला के आपके सिग्नेचर करवा जी। दूंगा। अच्छा जी, नरेश, शायद आप भूल रहे हैं कि आप अशोक का कैरेक्टर कर रहे हैं। अरे ऐसे डियर डियर कह के चुप चिपक रहते हुए आपको शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की आएगी? देखिए, आपके ही कहने पर मैं ये सब कर रहा हूँ, और दादाजी के सामने मैं और आप पति पत्नी ही हैं, और हमारा ये सारा असीम प्रेम जो है ना, ये उसका अभिनय ही है। अच्छा, प्रेम का अभिनय करने के लिए डियर डियर जपना पड़ता है क्या? बिल्कुल जपना पड़ता है भाई। प्रेम का अभिनय के लिए कैरेक्टर में डीप जाना पड़ता है। मैंने नाटकों में बहुत प्रेम किया, मुझे इसके लिए मेडल्स भी मिले हैं, और मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे प्रेम की परिभाषा ऐसे ही सिखाई है। देखिए, इस तरह का पहला नाटक मैं असली नाटक पहली बार कर रहा हूँ, और जब असली नाटक पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता होगा प्रेम कैसा होता है? प्रेम ऐसा होता है। ये सब कॉलेज के विद्यार्थियों की गलत कल्पना है, और ऐसी मूर्ख कल्पना करने वाले आप प्यार के लिए बिल्कुल नालायक हैं। प्यार दो दिलों में होता है, त्याग में प्रकट होता है, बार बार जताना नहीं पड़ता। आप
आपके इस बात के लिए सहृदय धन्यवाद देवी। आपने मुझे ये ज्ञान दिया, थोड़ा सा ज्ञान और दे दीजिए, क्योंकि अगले महीने मेरी शादी है, तो मेरी आने वाली पत्नी का अपार प्रेम मुझ पर बरस जाएगा। प्यार कोई सिखाने की चीज नहीं है। खैर छोड़िए, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसे करिए और अपनी जीभ पर थोड़ा कंट्रोल करिए। अरे ऐसी सी पागलपंती कर चुके हैं, कहते हैं नर्मदा स्कूल तो जाती होगी। वाह! मुझे क्या पता नर्मदा किसी गाय का नाम है, मुझे लगा दादाजी की कोई लड़की वड़की है। दादाजी की कोई लड़की वड़की नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ना दादाजी को गाना पसंद है और ना मैं गाती हूँ। शोभा से तो किसी तरह से मैंने गवा लिया था, और ये बार बार फोर्स क्यों करते गाना गाने के लिए? क्या है ना, आपको देख के मेरे इनर मन ने कहा कि आप स्वर कोकिला तो जरूर हैं। आप ना अपने इस इनर मन को अपने अंदर ही रखिए, यहाँ काम में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा राजा राम के बच्चे बार बार बीच में आ रहा है, माली मालकिन की बातें सुन रहा है, चोर कहीं का भागे थे। तू है, कैसे कैसे लोगों को पाल रखा है आपने, चोर है एक नंबर का। अभी तक मुझे बहुत कुछ नहीं पता था, इसलिए मुझसे इतनी सारी गलतियां हुई हैं। हाँ, अब देखिएगा आप मेरी एक्टिंग। क्या देखूं? आप तुम्हारा सर देखूं क्या? अब तक ऐसी चीजें कर चुके हैं कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती। खैर छोड़िए, सुनिए, दादाजी के सामने मेरी हर एक बात में हाँ मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनको ऐसा लगेगा कि आप दोनों के गुलाम हैं।